पूरी दुनिया को भारत की सबसे बड़ी देन अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या है, तो मैं कहूँगा कि धर्म का वह फूल जिसे हम सन्यास के नाम से जानते हैं, वो पूरी दुनिया को सबसे बड़ी देन है भारत की। पर सन्यास को आजकल जैसे लिया जा रहा है, उस अर्थ में मैं सन्यास की बात नहीं कह रहा हूँ, जो मूल सन्यास रहा है। प्राचीन ग्रंथों में आप सन्यास को देखने जाएंगे तो वहां पर ऐसी सुविधा सन्यासियों के लिए दी गई है कि जब तुम्हारे मन में कोई ऐसा संकल्प आ जाए कि तुमको भगवान की प्राप्ति करनी है या कुछ भी जो अंतरात्मा से संबंधित कोई खोज करनी है, तो तुम सन्यास पथ पर अगर चलना चाहते हो तो तुम्हें किसी दूसरे के पास जाने की दरकार नहीं है। ऐसी व्यवस्था है कि एक सन्यासी को जल अपने हाथ में रख करके बस संकल्प लेना है कि मैं सन्यास का पथ चुनता हूं। उतना ही पर्याप्त है। किसी धर्म गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। किसी मंदिर, किसी मठ, किसी गुरुद्वारे, किसी बड़े गुरु, कोई भी ऐसा व्यक्ति के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। बस संकल्प मात्र करना है कि मैं सन्यास पथ पर आगे बढ़ता हूं। क्योंकि सन्यासी को किसी को बताना नहीं है कि मैं सन्यासी होने जा रहा हूं। यह संकल्प स्वयं का, स्वयं के लिए, स्वयं का के द्वारा है। अच्छा, सन्यास के बाद कुछ थोड़ी बहुत बातें जो सन्यासियों के लिए कही गई हैं, उसमें जो उनके रहने का स्थान है वह कहा गया है कि जहां तक मुझे याद आ रहा है कि 5-6 स्थानों पर वह रह सकता है। एक कोई नदी का किनारा हो, दूसरा कोई देवालय हो, उसका बरामदा, वहां सो सकता है, रह सकता है। तीसरा कोई पहाड़ की गुफा हो, वहां वो रह सकता है। चौथा फूस की कुटिया हो, फूस एक तरह की घास होती है, उसकी कुटिया है, उसमें रह सकता है। एक अग्निहोत्री होते थे, अग्निहोत्री एक कुछ लोग होते थे जो नारायण यज्ञ इत्यादि किया करते थे। उनके यहाँ कुछ समय के लिए वो ठहर सकता है। ऐसे करके 5-6 जगहों की बात सन्यासियों के रहने के लिए कही गई है। तो लेकिन उसमें एक संदर्भ भी जोड़ा गया है कि रहने का अर्थ ये नहीं है कि वहीं पे घर बना लेना है। रहने का अर्थ ये है कि आप वहां 2-4 दिन तक रह सकते हैं। आप लगातार यात्रा करते रहे। और यात्रा के संदर्भ में भी एक टिप्पणी जोड़ी गई है कि आपको कोई साधन नहीं ग्रहण करना है। कोई साधन ले लें, वायुयान ले लें, मर्सिडीज ले लें, घोड़ा ले लें, पैदल यात्रा ही करनी। तो पैदल यात्रा जहां तक आप कर सकते हैं, उस यात्रा के दौरान यह जो 6 चीजें आपको अगर प्राप्त होती हैं, तो आप वहां ठहर सकते हैं, आनंद कर सकते हैं। तो बंधुओं, यह जो सन्यास है, इसमें यह सुविधा है कि हमको जरूरत नहीं है किसी गुरु के पास जाने की। और जल से अगर आपने संकल्प ले लिया, पानी से, तो फिर जल ही आपका गुरु है, वही आपको याद दिलाता रहेगा। आपके शरीर में भी 70% जल है, वो आपको बराबर याद दिलाता रहेगा कि बंधु, तुमने सन्यास का संकल्प लिया है, देखो टूटने ना पाए। ये जो डोरी तुमने सन्यास से बांधी है, उसकी पतंग आकाश में उड़ती रहे। और तुम्हारे यह जो पतंग है, अगर उड़ती रहेगी तो दुनिया भर के लोगों में कोई याद उनके बीच
ये बात होती रहेगी, उन्हें याद आती रहेगी कि सन्यास एक ऐसा फूल है धर्म का, जिसे अंततः सभी को ग्रहण करना है। सभी को इस आनंद की गंगा में नहाना है। यह आनंद पूरी दुनिया को भारत की देन है।